ममता बनर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल की 8वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है और पद संभालने वाली पहली महिला भी हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसकी अध्यक्ष भी बनी। वह 1970 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी। ममता बनर्जी ने 1976 से 1980 तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव महिला मोर्चा के रूप में कार्य किया। 1984 के आम चुनावों में पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय क्षेत्र से अनुभवी कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ सोमनाथ चटर्जी को हराने के बाद वह अब तक के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गईं। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी काम किया था। एंटी इनकम्बेंसी के कारण ममता 1989 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हार गईं। ममता 1991 के आम चुनावों में फिर से दक्षिण बंगाल से लोकसभा सांसद के रूप में चुनी गईं और 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के चुनावों में इस सीट पर जीत हासिल करती रहीं। उन्हें 1991 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्हें 1993 में अपने विभागों से छुट्टी दे दी गई। ममता ने फिर 1997 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उसी वर्ष अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। 1999 के चुनावों में केंद्र में त्रिशंकु विधानसभा होने के बाद वह एक सहयोगी के रूप में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गईं और उन्हें रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया। 2001 में उन्होंने एनडीए के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए और तत्कालीन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया। वह जनवरी 2004 में एनडीए में वापस आ गईं और मई 2004 में लोकसभा के विघटन तक भारत के कोयला और खान मंत्री नामित की गईं। संसदीय चुनाव 2009 के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के साथ हाथ मिलाया और मई 2011 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए उन्होंने रेल मंत्रालय का पद छोड़ दिया। वह 2016 में फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। वह केवल 15 वर्ष की थीं जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गईं और कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा छत्र परिषद यूनियंस की स्थापना की। जब वह जोगमाया देवी कॉलेज की छात्रा थीं, चिकित्सा के अभाव में ममता को अपने पिता को खोना पड़ा जब वह 17 वर्ष की थी। 2003 में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली के विरोध प्रदर्शन करने के बाद उन्हें अपना पोर्टफोलियो जारी कर दिया गया और उन्होंने घोषणा की कि वह राष्ट्र में खेलों में सुधार के कारण उनके प्रस्ताव के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण खेल मंत्री के रूप में पद छोड़ देंगे। ममता ने 1997 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपने सभी संबंध तोड़ लिए और अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जो जल्द ही राज्य में बढ़ती हुई कम्युनिस्ट सरकार की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। 2011 में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने सिंगूर के किसानों को 400 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर रतन टाटा एक कारखाना स्थापित करना चाहते हैं तो वह शेष 600 एकड़ जमीन पर अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। फरवरी 2012 में बिल गेट्स ने पश्चिम बंगाल सरकार को ममता और उनके प्रशासन को राज्य में पोलियो के किसी भी मामले में रिपोर्ट किए बिना पूरे साल प्राप्त करने के लिए एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा गया था, यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर था। फ्लावर पावर नाम की उनकी एक पेंटिंग को अक्टूबर 2012 में न्यूयॉर्क शहर में एक पर्व कार्यक्रम में नीलाम किया गया था। $2,500 के आधार मूल्य के साथ और 5 बोलियों के बाद इसे $3,000 में बेचा गया था। पेंटिंग में एक्रेलिक पर हरे पत्तों का एक बिस्तर और कैनवास पर तेल था जिस पर बैंगनी फूल थे। देश में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद ममता ने 2016 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के असाधारण प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार अपना पद बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की और 293 में से कुल 211 सीटें जीतीं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से एक सार्वजनिक उपस्थिति को बनाए रखा। वह पारंपरिक सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और हमेशा हवाई चप्पल